हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म को रीयूज करके स्टाइलिश शॉर्ट पैंट बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले स्कर्ट का जो अपर पार्ट होता है उसे कट करके अलग कर लिया है। इस तरीके से हमने उसे कट करके अलग कर लिया है और जो थोड़ी सी चुन्नट वाली सिलाई बची थी उसे भी इस तरीके से खोलकर पूरा फैला लेंगे। हमने स्कर्ट पार्ट को अच्छे से खोलकर पूरी इस तरीके से फैला लिया है। अभी हमारा कपड़ा 4 तह में है और एक तरफ बंद वाली साइड है और जिधर से बंद वाली साइड है उधर से हम माप करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले बैक पार्ट के लिए जो कपड़े की विड्थ रखी है वो 11 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच छोटा यानी 10 इंच हमने विड्थ रखी है। आसन के लिए हमने ऊपर से लंबाई ली है 10 इंच। इस तरीके से हमने 10 इंच पर आसन के लिए मार्किंग की है और एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाकर थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और लास्ट में लोअर साइड में नीचे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से पैर के तरफ और एक हाफ सर्कल देते हुए आसन तक मिला देंगे और फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर तक आसन का जो एरिया हमने मार्क किया था उसकी कटिंग कर लिए। हमने कटिंग कर लिया है। अब हमारे पास इस तरीके से 2 पीस कट कर रेडी हैं और फ्रंट पार्ट के लिए हम थोड़ा सा 1 इंच और गहराई में आसन की कटिंग करेंगे। हमने आगे की तरफ के लिए फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच थोड़ा सा गहरा आसन की तरफ से हमने कटिंग कर लिया है और ये हमारे पास इस तरीके से रेडी मिलेगा। अपने शॉर्ट पैंट को और भी स्टाइलिश लुक देने के लिए हमने 3x3 का एक स्क्वायर पीस लेंगे और इस तरीके से एक फ्लावर बनाएंगे। इस तरीके से एक बार हमने मोड़ा है, फिर एक बार इस तरीके से और एक बार फिर, और इस पर एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे जो सिंपल हम अक्सर फ्लावर रेडी करते हैं और इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम इस पे पेपर पे कटिंग कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम इस फ्लावर को कपड़े पे भी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने पेपर पे इसकी कटिंग की है। इसी तरीके से हम कपड़े पर भी 3x3 का स्क्वायर पीस ले करके कटिंग करेंगे और हम इस फ्लावर को पैंट पर इस तरीके से पेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम फ्लावर को पेस्ट करेंगे और ऊपर का जो हमने पार्ट लिया था उससे हम पॉकेट के लिए एक तरफ हम पॉकेट बनाएंगे और जो भी कपड़ा बचा हुआ है इस तरीके से उसे हम पहले निकाल लेंगे। हमने इस तरीके से एक प्लेन कपड़ा निकाला है और ऊपर से उस पर 5 इंच पर मार्क करेंगे हल्का सा उसे राउंड शेप देने के लिए और भी स्टाइलिश लुक देने के लिए। और इस तरीके से हमने मार्क किया है। जितना भी आपके पास कपड़ा बचा है ऊपर का इस तरीके से मार्क कर लेंगे 5 इंच पर पॉकेट बनाने के लिए और इसे हम कट करके थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। इससे हम इस तरीके से पॉकेट बनाएंगे। अब सबसे पहले हम फ्लावर को अटैच करते हैं। हम फ्लावर को जिगजैग पैटर्न में अटैच करेंगे। अगर आपके पास जिगजैग मशीन नहीं है तो सिंपल मशीन से भी इसे हम किनारे किनारे बारीक सिलाई करते हुए पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मशीन को घुमा के जिगजैग पैटर्न में हमने फ्लावर को अच्छे से सेट कर लिया है। इस तरीके से जिगजैग पैटर्न से अच्छे से घुमा घुमा कर हम फ्लावर के सभी पेटल्स पर मशीन को चलाएंगे और फ्लावर को पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम दोनों फ्लावर को पेस्ट करेंगे। इससे इस शॉर्ट पैंट की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। ये देखिए हमने इस तरीके से फ्लावर को पेस्ट किया है। इसी तरीके से हम दोनों फ्लावर को पेस्ट कर देंगे। अब हम पॉकेट पर भी फ्रिल लगाएंगे। इसके लिए हमने 3 इंच विड्थ और
14 इंच लेंथ की एक ब्लैक, जिससे हम फ्लावर बनाए थे उसी कलर का कपड़ा लिया है और इसे एक बार फोल्ड करके पहले मशीन को चला लेंगे, जिससे हम जब भी इस तरीके से फ्रिल बनाएं तो वो फिसले नहीं। और इस तरीके से हमने जो राउंड शेप दिया था उस पर फ्रिल बनाएंगे। और फिर हम एक अरेबिक पट्टी लेंगे जो 1.8 इंच विड्थ की, और इसकी लेंथ लगभग 10 इंच लेंगे या 9 इंच, जितनी हमें पॉकेट में लगाने की ऊपर ज़रूरत है। हमने इस तरीके से फ्रिल को पॉकेट में जो हमने राउंड शेप दिया था उस पर फ्रिल बनाकर अटैच कर लिया, और अरेबी पट्टी को नीचे से जितना हमने फ्रिल बनाया है एक तरफ से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, और फिर अरेबी पट्टी को सीधा करेंगे और एक बार अंदर और एक बार और फोल्ड करके ऊपर से हम मशीन को चला देंगे, जिससे हमारा पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। इस तरीके से एक बार अंदर मोड़ेंगे, फिर ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से हम मशीन को चला देंगे। इस तरीके से मशीन को चलाते हुए नीचे तक आएंगे, जिससे हमारा जो हमने फ्रिल लगाया है रफ पार्ट है वो अंदर की तरफ छुप जाएगा और पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। और जो एक्स्ट्रा अरेबी पट्टी का है पार्ट उसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा फ्रिल रहेगा और हमारा फ्रिल पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब हम उसे जिधर हमने फ्लावर लगाया है उधर नहीं पेस्ट करेंगे, इसको लेंगे एक और इसे फोल्ड करेंगे, बराबर करेंगे। जहाँ पर हमारा किनारा पार्ट आएगा बंद पार्ट का, वहाँ पर हम इसको सेट करेंगे इस तरीके से पॉकेट को, और पिन से सिक्योर कर लेंगे। एक पार्ट में हम पिन लगाएंगे, दोनों पार्ट में नहीं। इस तरीके से हम पिन से पॉकेट को पहले अटैच कर लेंगे। हमने पॉकेट को कपड़े के एक तह में पिन से इस तरीके से अटैच किया। हमने फोल्ड किया हुआ है इसका मिड पार्ट के लिए, जिससे हमारा ये पॉकेट एकदम अच्छे से बीच में हो। और फिर कपड़े को इस तरीके से फैलाएंगे। हमने बीच में जोड़ नहीं लगाया है पैर की तरफ जो आता है, इसीलिए हमने इसे मोड़ करके पॉकेट को पहले लगाया था ताकि वो किनारे से आए। और इस तरीके से 1/2 इंच अंदर मोड़ते हुए पॉकेट के ऊपर हम मशीन को चला लेंगे। हमने मशीन को चला लिया। इस तरीके से देखिए हमारा पॉकेट भी बनकर रेडी है। और अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से फैलाएंगे, इस तरीके से फैलाएंगे। हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से फैलाया है और हमने जो आसन की कटिंग की थी अब उसे हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम सीधी सिलाई ले करके आसन तक हम अटैच कर देंगे। पैर की तरफ जो हमने कटिंग की है 2 इंच पर मार्किंग करके उस पर नहीं, इस तरीके से हम आसन तक इसे मशीन चलाकर अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम आसन को एक सिलाई से जोड़ देंगे, ऊपर से सीधी सिलाई लगाएंगे और आसन को हम अटैच कर देंगे। आसन को अटैच करने के बाद हम इस तरीके से इसे हम पलट कर सीधा करेंगे और हम पैरों के तरफ जो हमने 2 इंच पे मार्क लगा के कटिंग की थी उसे भी इस तरीके से सिलाई से अटैच कर देंगे। आसन की सिलाई करने के बाद हम उसे इस पलट कर सीधा करेंगे और हमने जो पैरों के तरफ 2 इंच पे मार्क किया था उसकी भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है। अब हमारा पैंट लगभग बनकर तैयार है। सिर्फ हमें अब बेल्ट लगानी है, इलास्टिक बेल्ट लगानी है ऊपर। इलास्टिक बेल्ट के लिए हमने 4 इंच विड्थ और 40 इंच लेंथ का फैब्रिक पीस लिया है और उसे इस तरीके से हम अपने शॉर्ट पैंट में अटैच करेंगे। उसको शॉर्ट पैंट के सीधे भाग को और इलास्टिक बेल्ट के फैब्रिक पीस को नीचे रखते हुए इस तरीके से हम उसे अटैच करेंगे। हम इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे, एक नीचे रखते हुए पूरे राउंड में हमने इस तरीके से देखिए
बेल्ट के कपड़े को अटैच कर लिया है और अब इसे हम इस तरीके से सीधा पलटेंगे, इस तरीके से सीधा पलटेंगे और अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए फिर ऊपर से हम मशीन को चला देंगे। इस तरीके से 1/2 इंच अंदर कपड़े को मोड़ते हुए हम पूरे इलास्टिक बेल्ट को अटैच कर देंगे, ऊपर से मशीन को चला देंगे। लास्ट में थोड़ी सी हम स्पेस को छोड़ देंगे जहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद उसे हम बाद में बंद कर देंगे इलास्टिक पास करने के बाद। इस तरीके से हमने थोड़ी सी स्पेस को छोड़ दिया है जहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे। हमने इलास्टिक ली है 21 इंच लेंथ की। अब हमने जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था वहाँ से इलास्टिक को इस तरीके से पास करेंगे। इस पूरे कपड़े में हम इस तरीके से इलास्टिक को डालेंगे और फिर इलास्टिक के दोनों जॉइंट को अच्छे से पक्का करके जोड़ देंगे। फिर जो हमने स्पेस थोड़ा सा छोड़ा था ऊपर से उस पर मशीन चला देंगे। ये देखिए हमारा एक प्यारा सा शॉर्ट पैंट बनकर रेडी है जो बिल्कुल ही ब्यूटीफुल और प्यारे लुक में है।